बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, Hamid got a life insurance policy of 2 lakh rupees. Find the first premium he has to pay when the rate of annual premium is 5.2% and policy fee is 0.25%. तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी का जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपीस है, जबकि हमें फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करना है और उसने हमें एनुअल प्रीमियम का रेट दिया है और पॉलिसी फ़ी का रेट दिया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है वो गिवन डाटा में पॉलिसी अमाउंट लिख लेनी है। पॉलिसी अमाउंट उसने हमें दी हुई है वो 2 लाख रुपीस है, वो हमने गिवन डाटा में लिख ली। उसके बाद रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम, तो यहाँ पे उसने हमें रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम का जो रेट दिया है वो है 5.2%। तो इस रेट और इस पॉलिसी अमाउंट के अकॉर्डिंगली हमें एनुअल प्रीमियम जो है वो फाइंड कर लेना है कि एनुअल प्रीमियम का अगर ये रेट हो और इतनी पॉलिसी की अमाउंट हो तो तब एनुअल प्रीमियम की अमाउंट कितनी बनती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनुअल प्रीमियम इज इक्वल टू, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास रेट है एनुअल प्रीमियम का 5.2%, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है पॉलिसी अमाउंट के साथ, और पॉलिसी अमाउंट कितनी है 2 लाख रुपीस। तो इससे हमारे पास जो है वो एनुअल प्रीमियम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अगेन लिखेंगे यहाँ पे एनुअल प्रीमियम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। और इसका तरीकेकार क्या है, सबसे पहले तो हमें इसका ये जो डेसिमल है पॉइंट है इसको रिमूव करना है। और उसका तरीकेकार क्या है कि इसको हमें विदाउट डेसिमल लिखना है और फिर डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे हमें 1, और डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद ये परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हमें जो है वो इसको डिवाइड करना है 100 से। तो इससे ये परसेंटेज का साइन जो है वो रिमूव हो गया। जब हमने यहाँ पे डिवाइड किया इस वैल्यू को 52 को 100 से, तो इससे ये परसेंटेज का साइन रिमूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2 लाख रुपीस। तो अब इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व कर लेंगे, तो इससे हमारे पास जो है वो एनुअल प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये 2 0 हमारे इस 2 0 से कैंसिल और ये 0 इस 0 से कैंसिल है। इस तरह रिमेनिंग हमारे पास क्या अमाउंट रहेगी है 52 मल्टीप्लाई बाय 200। तो अब हम 200 को 52 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे हमारे पास जो है वो अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम जो है वो आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 52 और इसको हमें चूँकि मल्टीप्लाई करना है 200 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 0 टाइम 0, 2 0 टाइम 0 और 2 2 टाइम 4। उसके बाद नेक्स्ट हम 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 0 टाइम 0, 5 0 टाइम 0 एंड 5 2 टाइम 10। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 0 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 4, उसके बाद ये 0 और नेक्स्ट ये 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया 10,400 रुपीज़। तो यहाँ पे जो एनुअल प्रीमियम की अमाउंट आ रही है वो हमारे पास आ गई 10,400। अब हमें एनुअल प्रीमियम हमने फाइंड कर लिया। अब हमें जो है वो पॉलिसी फ़ी की जो अमाउंट है उसको भी फाइंड कर लेना है इस रेट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इस रेट को और ये जो हमारे पास पॉलिसी की अमाउंट है इसके अकॉर्डिंगली इस पॉलिसी फ़ी जो कि 0.25% है और जो पॉलिसी अमाउंट है 2 लाख रुपीस, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो है वो पॉलिसी फ़ी का जो रेट है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो पॉलिसी के अकॉर्डिंगली यहाँ फ़ीस बनती है वो भी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ, और क्या रेट दिया उसने यहाँ पे पॉलिसी फ़ी का 0.25%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ 0.25%। तो यहाँ भी हमें इसी तरह एनुअल प्रीमियम की तरह ये जो रेट है 0.25%, इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की वो है 2 लाख इसके साथ। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को जो कि पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ 0.25% है इसका रेट पॉलिसी फ़ी का, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल पॉलिसी की, इंश्योरेंस की पॉलिसी की जो टोटल अमाउंट है उसके साथ।
तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास यहाँ पे 0.25 है। तो सबसे पहला ये काम है कि हमें इसका ये जो डेसिमल है इसको रिमूव करना है। और डेसिमल को रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है कि हमें इस वैल्यू को विदाउट डेसिमल लिखना है। उसके बाद डिनोमिनेटर में ये जो डेसिमल है इसकी प्लेस पे हमें 1 लिखना है, और इस पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 टाइम यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास परसेंटेज का साइन है इसको रिमूव करने के लिए हमें 100 से जो है वो इस वैल्यू को डिवाइड करना है, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो है ये 0.25%, इसके लिए हमने ये प्रोसीजर किया कि इसका डेसिमल रिमूव किया और इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए इसको डिवाइड किया 100 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। तो अब हम इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये 2 0 हमारे इस 2 0 से कैंसिल, उसके बाद नेक्स्ट ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या वैल्यूज़ रह गई हैं, 25 एंड मल्टीप्लाई बाय 20। तो अब हमें 25 को जो है वो 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 25 मल्टीप्लाई करते हैं इसको 20 के साथ। तो सबसे पहले हम इस 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 0 5 टाइम 0, उसके बाद 0 2 टाइम 0, और नेक्स्ट है हमारे पास 2 5 टाइम 10, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। तो 2 2 टाइम 4 और 1 ऐड किया तो 5। अब इसको हम ऐड कर लेंगे 0, उसके बाद अगेन 0 प्लस 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, और नेक्स्ट 5। तो इस तरह से हमारे पास ये जो पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ 0.25% है, इसकी जो अमाउंट हमारे पास आ गई है वो आ गई है 500 रुपीज़। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास पॉलिसी फ़ी की अमाउंट आ गई है यहाँ पे, और ये जो हमारे पास यहाँ पे एनुअल प्रीमियम की अमाउंट आ गई है, इन दोनों को हमें ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो इससे हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम जो कि हमें फाइंड करना है वो आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्रीमियम। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो एनुअल प्रीमियम की अमाउंट आई है जो कि यहाँ पे 10,400 रुपीज़ है, और इसमें हमें ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है जो पॉलिसी फ़ी की हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आई है जो कि 500 रुपीज़ है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो इन दोनों की एडिंग से हमारे पास जो है वो फर्स्ट प्रीमियम जो कि हमें फाइंड करना था, फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम, वो उसकी अमाउंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो इससे फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास आ जाएगा 10,400, और इसमें हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे जो कि यहाँ पे हमारे पास पॉलिसी फ़ी की जो अमाउंट है उसको 0 प्लस 0 0, उसके बाद अगेन 0 प्लस 0 हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, और नेक्स्ट 4 प्लस 5 9 आ जाएगा, और नेक्स्ट है ये 0 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और नेक्स्ट है 1। तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट है वो आ गई है 10,900 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन को एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसने हमें जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की अमाउंट है टोटल वो बताई थी, और उसके अलावा एनुअल प्रीमियम का रेट बताया था और पॉलिसी फ़ी का रेट बताया था। तो हमने एनुअल प्रीमियम के रेट से एनुअल जो प्रीमियम है वो फाइंड किया, तो वो हमारे पास 10,400 आया, और इसी तरह इस पॉलिसी फ़ी के रेट को यूज़ करते हुए इस रेट को हमने इस लाइफ इंश्योरेंस की जो टोटल अमाउंट है इसके साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से हमने एनुअल प्रीमियम में भी इस रेट को जस्ट इस टोटल जो अमाउंट है लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमारे पास एनुअल प्रीमियम आ गया। और पॉलिसी फ़ी का ये जो रेट था 0.25%, इसको हमने ये जो लाइफ इंश्योरेंस की टोटल अमाउंट थी इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमारे पास पॉलिसी फ़ी की जो अमाउंट है वो बी आ गई। तो हमारे पास ये जो दोनों अमाउंट आई एनुअल प्रीमियम की और ये जो पॉलिसी फ़ी की अमाउंट आई, इन दोनों को हमने प्लस किया, ऐड किया, तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी, फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम, वो हमारे पास आ गई। ठीक है, दोनों की एडिंग से हमारे पास जो फर्स्ट प्रीमियम है वो आ गया 10,900 रुपीज़।